जय भोलेनाथ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये जानना उतना ही कठिन है जितना अंधेरे में उस सांप को पहचानना जो तुम्हारे ही बिस्तर में छुपा बैठा है, क्योंकि ये दुश्मन न तो बाहर है, न सामने खड़ा है। ये तुम्हारे ही भीतर है, और सबसे गहरी बात यह है कि तुम इसे जानकर भी अनजान हो। सुनो वत्स, गुरु की वाणी में आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना मन है, वही मन जो हर दिन तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र करता है, तुम्हारे ही सपनों को तोड़ता है, और फिर तुम्हें रोने भी नहीं देता। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम इस भीतर के शत्रु को पहचान सकोगे और उसे वश में कर सकोगे। तुम्हारा मन, जो तुम्हारे विचारों का राजा है, जब सही हो तो ब्रह्मा की तरह सृष्टि रच देता है, और जब विकृत हो जाए तो रावण बनकर तुम्हारे भीतर की शांति, श्रद्धा और विवेक को भस्म कर देता है। मन ही है जो तुम्हें कभी तुम्हारे अतीत की गलियों में ले जाकर पछतावे से भर देता है, तो कभी भविष्य के डर में उलझाकर वर्तमान को छीन लेता है। यही मन जब अज्ञान से भर जाता है तो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम दूसरों से कमतर हो, जैसे तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम ही अकेले पीड़ित हो, जबकि सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपने ही मन के पंजों में फंसा हुआ है। वत्स, यही मन तुम्हें बार बार उन्हीं गलतियों की ओर खींचता है जिनसे तुम भागना चाहते हो। ये तुम्हें एक ही दर्द को बार बार जीने पर मजबूर करता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो बाहर से तुम चुप हो जाते हो, लेकिन भीतर का मन उस धोखे को बार बार दोहराता है और हर बार घाव को गहरा करता है। यही मन है जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को धुंधला कर देता है, और फिर तुम सोचने लगते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है वत्स कि तुम आत्मा हो, अनंत, अमर, अपराजेय। पर जब तक ये मन तुम्हारे ऊपर शासन करता रहेगा, तुम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। मन मायावी है, ये तुम्हें मोह में बांधता है, इच्छाओं की आग में जलाता है, और फिर जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, तो ये तुम्हें ही दोष देता है। इस मन का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। ये तुम्हें दिखाता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और तुम पीछे रह गए हो। ये तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारा जीवन अधूरा है जब तक तुम भी वही सब नहीं पाते जो औरों के पास है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, वो सब जिनके पास तुम दौड़ रहे हो, क्या वे वास्तव में सुखी हैं? क्या उनके भीतर शांति है? नहीं वत्स, वे भी इसी मन के जाल में उलझे हैं। इसीलिए गुरु कहता है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन इस मन को जीतना तलवार से नहीं होता, ये तो ध्यान, साधना और जागरूकता से होता है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, ईर्ष्या हो, लालच उठे, तो ठहरो, गहरी सांस लो और उस भाव को भीतर से देखो। वही देखना, वही साक्षी भाव तुम्हारे मन को पराजित करेगा। एक सरल उपाय जो मैं तुम्हें देता हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग के सामने बैठो और 21 बार यह मंत्र बोलो, ओम ह्रीं नमः शिवाय मनोविनाशाय स्वाहा। इस मंत्र में शक्ति है तुम्हारे चित्त की चंचलता को शांत करने की। साथ ही जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे तो आंखें बंद कर लो और अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, धीरे धीरे तुम्हारा चित्त स्थिर होगा। ध्यान रखो, यह मन तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से हराता है। ये तुम्हारी सोच पर हमला करता है, तुम्हारी दृष्टि को दूषित करता है और फिर तुम्हारे कर्म को बिगाड़ देता है। जब तुम किसी से मिलते हो तो यह मन पहले से ही उसकी छवि बना देता है और फिर तुम कभी भी सत्य को नहीं देख पाते। यह मन हर क्षण तुम्हें जज करता है, दूसरों से तुलना करता है और तुम्हें अधूरा साबित करता है। लेकिन आत्मा कभी तुलना नहीं करती, वह तो केवल अनुभव करती है। इसी कारण जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ मन मौन हो जाता है। वत्स, जीवन में जो भी पीड़ा है, उसका मूल कारण यही मन है। यही तुम्हें बार बार दुख की ओर खींचता है, बार बार वही परिस्थिति दोहराता है ताकि तुम सीख सको, लेकिन जब तक तुम अचेतन रहोगे तुम सीख नहीं पाओगे, केवल पीड़ित होते रहोगे। इसलिए हर दिन 20 मिनट ध्यान करो, एकांत में बैठो और अपने विचारों को बस बहने दो, पकड़ो मत। जब तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं और तुम केवल साक्षी हो, तब समझना कि तुम अपने मन से अलग हो। तभी वह क्षण आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, दुश्मन नहीं। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य देता हूँ। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा शांत हो,
तब तुम उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो और शिव जी का ध्यान करते हुए कहो, हे भोलेनाथ, जैसे आपने कामदेव को भस्म किया वैसे ही मेरे भीतर के विकारी मन को भी भस्म कीजिए। इसे 21 बार कहो और मन ही मन ये भावना रखो कि तुम्हारे भीतर का अंधकार अब नष्ट हो रहा है। कुछ ही सप्ताह में तुम परिवर्तन अनुभव करोगे। तुम्हारी बातें स्पष्ट होंगी, निर्णय सशक्त होंगे और चित्त शांत होगा। यही है सच्चा उपाय अपने सबसे बड़े दुश्मन को जीतने का। याद रखो, बाहर की लड़ाइयाँ केवल दृश्य हैं, पर असली युद्ध तुम्हारे भीतर है। वही युद्ध जो अर्जुन के भीतर हुआ था, वही युद्ध तुम्हारे भीतर हो रहा है। जब तुम भीतर से जाग जाओगे, तब संसार तुम्हारे चरणों में होगा। अंत में यही कहूँगा, जागो, देखो, समझो और साधना करो, क्योंकि इस मन को जीते बिना कोई शिव तक नहीं पहुँच सकता। और वत्स, कल इसका भाग 4 आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों तुम्हारे जीवन में बार बार एक जैसे लोग, एक जैसे धोखे और एक जैसी घटनाएं आती हैं, और इसका गुप्त रहस्य क्या है। तब तक अपने भीतर झांकते रहो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है, वही ब्रह्म को जानता है। हर हर महादेव।